We discuss the step deviation method to find the mean of the following data. दो मेथड्स हम पढ़ चुके हैं अभी तक, एक डायरेक्ट मेथड, एक डेविएशन मेथड मीन फाइंड करने के लिए। आज तीसरा मेथड पढ़ेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। सपोज इसके लिए क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल जो क्लास है वो दी हुई है आपको 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7 and 7 to 10. These और फ्रीक्वेंसीज की है 9, 21, 27 and 17। इसका मीन आपको फाइंड करना है स्टेप डेविएशन से। पहले एक्सआई फाइंड करेंगे, मिड वैल्यूज 1 और 3 की मिड वैल्यू होगी 2, 3 और 5 की होगी 4, 5 और 7 की होगी 6 और 7 और 10 की होगी 8.5। ये हमारे पास एक्सआई वैल्यू आ गई। इसमें क्लास इंटरवल आप देखेंगे डिफरेंट है, क्लास इंटरवल डिफरेंट है, इसलिए आप डायरेक्ट मेथड भी यूज इसका डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे तो पहले यू आई निकालेंगे आप। इसके लिए एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। लेट आपने ए सपोज किया 4, ए क्या सपोज किया 4, तो जो पहली वैल्यू आ गई हमारे पास ये आ गई 2 माइनस 4 अपॉन एच। अब एच की बात यहाँ है, 2 के मल्टीपल्स में आप लेंगे इसे, तो ये 2 से सभी डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ अपॉन 2 लेंगे तो ये बन जाएगा -1। 4 ये बन गया 4 माइनस 4 अपॉन 2 यानी 0। ये हो गया 6 माइनस 4 अपॉन 2 यानी 1। एंड लास्ट 8.5 माइनस 4 अपॉन 2, इट विल बिकम्स 2.25। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, यू आई। यू आई होगा डी आई अपॉन एच। एच यहां क्लास इंटरवल्स क्लास विड्थ ले लेंगे। अगर क्लास विड्थ अनइक्वल है, यहाँ पहले दो में तो इक्वल है, इसमें अनइक्वल है, तब आप 2, 4, 6 और 8.5 इनका कोई कॉमन फैक्टर ले लेंगे जिससे ज्यादा टर्म डिवाइड्स हो सके। तो हमने 2 ले लिया। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई और यू आई को। एफ आई और यू आई मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू -1 इट विल बिकम -9। सिमिलरली 21 इंटू 0 20, 27 इंटू 1 इट विल बिकम 27 एंड 17 इंटू 2.25। इसको 17 से सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 38.25। अब आप फाइंड करेंगे समेशन एफ आई। 7 और 7 14, 15 और 9 24, 3 2 5 और 2 7, 74 जो है इनका सम आ गया। यहां आप करेंगे तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया समेशन एफ आई यू आई इज इक्वल टू 56.25।
तो आप सबसे पहले क्लास इंटरवल से एक्स आई फाइंड करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, एफ आई आपको गिवन है, फिर यू आई फाइंड आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड में मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो होगा ए प्लस एच समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई, ये होगा। तो एक की जगह तो यहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे 4 प्लस एच की जगह 2 इंटू 56.25 अपॉन 74। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 112.5। 74 से इसे डिवाइड कर लेंगे, आपके पास लगभग 4 प्लस 1.5 आएगा, यानी जो मीन है ये आ गया आपके पास 5.5। तो ये जो मेथड है ये है स्टेप डेविएशन। अज्यूम मीन आप वही ए सपोज करेंगे कोई मिडिल टर्म एक्स आई से, यू आई डी आई अपॉन एच होगा। जो अज्यूम मीन मेथड में डी आई निकाला था वो था एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अगर आप ऑर्डर लेंगे तो फिर ये यू आई फाइंड आउट हो जाएगा, और फिर आप स्टेप डेविएशन मेथड से किसी भी डाटा का किसी भी ऑब्जर्वेशंस का क्या फाइंड कर सकते हैं मीन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से ही एक और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसमें मान लीजिए मीन भी दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी अननोन है। जैसे ये क्वेश्चन है क्लासेस में है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21 और 21 से 23 और 23 से 25। तो जो क्लास आपको दी हुई है वो ये है। इसमें से सबसे पहले एक्स आई फाइंड करेंगे। 11 प्लस 13/2 क्या बन जाएगा 12। 13 प्लस 15/2 इट विल बिकम 14। यहाँ 32 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बिकम 16। ये हो गया 36 डिवाइडेड बाय 2 बिकम्स 18। यहाँ 20 और ये 22 और 24। ये हमारे पास एक्सरसाइज की वैल्यू आ गई, डिफरेंट क्लास इंटरवल की वैल्यूज आ गई, दूसरे की है, तीसरे की है एंड सो ऑन। अब फ्रीक्वेंसी इसमें दी हुई है एफ आई, फ्रीक्वेंसी हमारे पास दे रखी है 369 13 एफ और 5 and 4, ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। तो अब इसके लिए भी फिर वही यू आई पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। यू आई का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। मान लीजिए इसमें आपने ए अज्यूम मीन जो है आपने सपोज किया 18, ये अज्यूम मीन ले लिया ए 18। यू आई अब आप देखेंगे तो इसके एक्स आई यानी x1 में से a माइनस करेंगे, यानी 12 माइनस 18 अपॉन h। देखेंगे यहाँ डिफरेंस 2 2 है, इसका मतलब h2 ही है, तो आपके पास ये क्या हो गया -3। सिमिलरली इसको सोल्व करेंगे -2, इसे सोल्व करेंगे -1। ये 18 माइनस 18 0, यहाँ +1 या +2 और या +3। आपने यू आई निकाल लिए। नहीं भी निकालने तो ये जो आपने सपोज किया है इसके सामने 0 आएगा, ऊपर -1 -2 -3 आएगा जनरली। सिमिलरली नीचे +1 +2 +3 आते जाएंगे। हम इस स्टेप डेविएशन मेथड का यूज क्यों करें और कब करें? तो जनरली जब या तो क्लासेस बहुत ज्यादा हो या वैल्यू जो एक्स आई की और एफ आई की है वो लार्ज हो, तो आप इस मेथड का यूज कर सकेंगे और आसानी से यूज कर पाएंगे, क्योंकि इससे जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन है वो सिंपल हो जाएगी।
यहाँ आप फिर अब एफ आई इंटू यू आई निकालेंगे, 3 इंटू -3 इट विल बिकम -9। सिमिलरली 6 इंटू -2 को मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम -12। यहाँ 9 इंटू -1 को करेंगे इट विल बिकम -9। यहाँ 13 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 0। फिर f इंटू 1 f, सिमिलरली 5 इंटू 2 10 और लास्ट 4 इंटू 3 12। अब आपको फिर सबसे पहले सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज समेशन f5 फाइंड आउट करना है। यहाँ ये तो अननोन टर्म है f, तो f एज इट इज प्लस रिमेनिंग टर्म स्क्वायर कीजिएगा, 4 + 5 9, 9 + 13 22 + 9 31, 70 एंड 3 40। तो यानी यह आपके पास समेशन f5 f + 40। इसी तरह f5 ui का सम फाइंड करेंगे। इसमें भी ये तो अननोन टर्म है एज इट इज। अब यहाँ 10 और 12 प्लस के, तो ये तो हो गया प्लस का 22, लेकिन जो न्यूमरेटर में यहाँ स्टार्टिंग में जो टर्म्स हैं ये नेगेटिव हैं और तीनों नेगेटिव हैं, इनका सम हो गया -30। तो -30 + 12 सोल्व करेंगे इट विल बिकम्स -8। यानी समेशन f5 ui इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा f -8। f तो एज इट इज, यहाँ -30 है और ये +22, तो -8 बचेगा। नाउ यूजिंग द मेथड मीन फाइंड करने के लिए x बार पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, a + h समेशन f5 ui अपॉन समेशन f5। ये है फॉर्मूला स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने का, जहां a वही एज्यूम मीन है, h क्लास साइज है, क्लास विड्थ है, ये 2 2 है सभी में। समेशन f5 ui आपने फाइंड कर लिया है -8 और समेशन f5 भी फाइंड कर लिया है, ये पुट कर देंगे इसमें। a की वैल्यू आपने क्या लेट की है 18, तो 18 प्लस h 2 इंटू f -8 अपॉन f + 40। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि f एक अननोन फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब या इस सम में हमें मीन गिवन होगा। क्या गिवन होगा? मीन, और वो मीन की वैल्यू यहां रख देंगे। तो इस सम में दिया हुआ है मीन कितना 18, मीन दे रखा है 18 और आपको ये फ्रीक्वेंसी निकालनी है f अननोन, तो यहाँ मीन की जगह 18 रख देंगे। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ गया 2f -8 अपॉन f + 40 = 18 - 18। 18 - 18 यानी 0। f + 40 यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, और आपके पास सॉल्व करने पर क्या आएगा 2f -16 = 0 या 2f = 16। तो हमारे पास f की वैल्यू आ गई यहां से 8। तो इस स्टेप डेविएशन मेथड से हमने f फ्रीक्वेंसी जो अननोन थी उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ये तीनों मेथड्स थे आपके पास मीन फाइंड करने के, शॉर्टकट, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन के लिए ui फाइंड आउट करना पड़ता है xi - a/h, और शॉर्टकट के लिए di, और फिर आप इसे इस तरह से प्रोसीड करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट। ये तीनों मेथड्स जरूरी है हमारे लिए, तीनों के फॉर्मूले हमारे लिए जरूरी है। डिफरेंट टर्म्स जो इसमें यूज की गई है वो हमें जरूरी है। पहले मेथड में हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ा था, मीन का उसका फॉर्मूला था x बार यानी मीन = समेशन
एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, जहां एक्स आई मिड वैल्यूज थी क्लास इंटरवल्स की, एफ आई फ्रीक्वेंसीज थी डिफरेंट, और एफ आई इंटू एक्स आई का प्रोडक्ट का सम। ये डायरेक्ट मेथड में है। इसके बाद शॉर्टकट मेथड बताया था। शॉर्टकट मेथड में मीन जो है एक्स बार से रिप्रेजेंट जनरली करते हैं मीन को। इसके लिए फॉर्मूला बताया था ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। क्या फॉर्मूला बताया था मीन का? ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, जहां ए क्या था? ए इज इक्वल टू अज्यूम मीन, यानी एक्स आई के अंदर से मिडल वैल्यू को लगभग ए आप अज्यूम मीन सपोज करेंगे, इसको एक्स आई की मिड वैल्यू एक है तो एक, और क्योंकि अगर नंबर ऑफ टर्म्स एक्स आई में इवन है तो फिर आपके पास दो मिडल वैल्यूज होंगे, उनमें से कोई भी सपोज कर सकते हैं आप। लेकिन अगर ऑड है नंबर ऑफ एक्स आई की वैल्यू तो फिर एक ही मिडल वैल्यू होगी, उसको ए सपोज कर सकते हैं। और डी आई ये होगा एक्स आई माइनस ए, यानी जो पहली मिड वैल्यू है उसमें से भी ए सब्ट्रैक्ट करना है, फिर एक्स टू माइनस ए यानी सेकंड वैल्यू में से भी मिड वैल्यू में से ए सब्ट्रैक्ट करना है, एंड सो ऑन। और लास्ट था स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें एक्स बार या मीन इज इक्वल टू था, मीन इज इक्वल टू ए प्लस एच समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई, ये फॉर्मूला है। यहां ए वही अज्यूम मीन है, एच है क्लास साइज या क्लास विड्थ, क्लास साइज कहें, क्लास विड्थ कहें, और इसको फाइंड करने का फॉर्मूला बताया था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो आपके पास क्लास साइज आ जाएगा। क्लास साइज इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी। तीनों मेथड आप दोनों अनइक्वल है एच तब भी फाइंड कर सकते हैं, इक्वल है तब भी। सिमिलरली यहां एक और वैल्यू यहां हमने निकाली थी एक्स आई, ये है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी मिड वैल्यूज निकालनी है तो लोअर लिमिट में अपर लिमिट ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। अब है यू आई। यू आई इस डी आई, यू आई का जो फॉर्मूला है वो है या तो डायरेक्ट डी आई अपॉन में एच लिख सकते हैं आप, क्योंकि डी आई आप पहले ही निकालना सीख चुके हैं। डी आई होगा एक्स आई माइनस ए, इसे एच से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यू आई आएगा, और क्योंकि इसमें यू आई आपको फाइंड करना है तभी तो एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यू आई का जो फॉर्मूला है वो डी आई अपॉन एच, या इसको आप ये कह सकते हैं एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो इस तरह से आप तीनों मेथड से एक्सरसाइज 14.1 को कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट एक्सरसाइज 14.1। अब इसके जो डिफरेंट सम्स हैं 10 सम है मान लीजिए इसमें, तो आप सभी मेथड से 3-3 सम कम से कम निकालें। 3 मेथड डायरेक्ट मेथड से निकाल के देखेंगे, 3 मीन शॉर्टकट से, और 3 स्टेप डेविएशन से। तो इससे आपकी पूरी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट इट्स न्यू सेंट्रल टेंडेंसी मोड। आज आप यहीं तक कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।